अस्सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिप्लोमेसी का तारुफ, इसकी तारीफ और इसकी तारीखी तरक्की को तफसील से समझा था। आज के लेक्चर में हम डिप्लोमेसी की मुख्तलिफ अक़साम को समझेंगे। अगरचे तमाम अक़साम का मकसद ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करना और मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करना होता है, लेकिन हर किस्म मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल की जाती है। तो आइए एक एक करके इन तमाम अक़साम को आसान अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीडिएशन डिप्लोमेसी की। लफ्ज मीडिएशन का मतलब होता है सालिसी करना। फर्ज करें दो ममालिक के दरमियान शदीद तनाज़ा पैदा हो गया है और दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में एक तीसरा मुल्क या कोई बैनुल अक़वामी तंजीम जैसे अक़वाम मुत्तहिदा दरमियान में आती है और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात कराने की कोशिश करती है। इस तीसरी फरीक का मकसद किसी एक मुल्क की हिमायत करना नहीं होता, बल्कि दोनों के दरमियान अमन कायम करना और ऐसा हल तलाश करना होता है जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। इसीलिए इस किस्म की सिफारतकारी को मीडिएशन डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की तरफ। लफ्ज मल्टीलैटरल का मतलब है एक से ज्यादा ममालिक का शामिल होना। आज के दौर में बहुत से आलमी मसाइल ऐसे हैं जिन्हें एक या दो ममालिक अकेले हल नहीं कर सकते, जैसे आलमी अमन, तिजारत, दहशतगर्दी या मौसमियाती तब्दीली। इसलिए मुख्तलिफ ममालिक एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मुज़ाकरात करते हैं और मुश्तरका फैसले लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक आलमी मसाइल पर अपनी राय देते हैं और मिलकर हल तलाश करते हैं। अब बात करते हैं डुअल डिप्लोमेसी की। आमतौर पर खारजा पॉलिसी मरकजी हुकूमत चलाती है, लेकिन बाज़ औक़ात एक ही मुल्क की वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई या रियासती हुकूमतें भी दूसरे ममालिक के साथ मखसूस मामलात में ताआवुन करती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया ने माहौलियात के हवाले से दूसरे ममालिक के साथ अलग ताआवुन किया, जबकि कौमी सतह पर अमेरिकी हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी चलाती रही। चूंकि एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ सतहों पर सफारतकारी हो रही होती है, इसलिए इसे डुअल डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसके बाद आती है सिविल डिप्लोमेसी। इस किस्म की सफारतकारी में सिर्फ हुकूमतें ही नहीं, बल्कि आम शहरी, तालीमी इदारे, NGOs और समाजी तंजीमें भी अपना किरदार अदा करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुख्तलिफ ममालिक के तलबा एक दूसरे के मुल्क जाकर तालीम हासिल करें या मुश्तरका समाजी और तालीमी प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं, तो इससे दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझते हैं, एतमाद बढ़ता है और ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हैं। यही सिविल डिप्लोमेसी है। अब हम समिट डिप्लोमेसी को समझते हैं। लफ्ज समिट का मतलब है आला सतह की मुलाकात। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जैसे सदर या वजीर आजम आमने सामने मुलाकात करते हैं और अहम मसाइल पर बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। ऐसी मुलाकातें अमूमन इस वक्त होती है जब दोनों ममालिक के दरमियान कोई बड़ा मसला हो या अहम फैसले करना मकसूद हो। 2018 में सिंगापुर में होने वाली मुलाकात, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन आमने सामने मिले, समिट डिप्लोमेसी की एक मशहूर मिसाल है। इसके बाद आती है कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे किसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में जमा होते हैं, जहां आलमी मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और मुश्तरका फैसले किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मौसमियाती तब्दीली के मसले पर मिलकर बात करते हैं और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करते हैं। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के पार्लियामेंट के अरकान एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, अपने तजुर्बात का तबादला करते हैं और मिलकर आलमी मसाइल पर बातचीत करते हैं, इदला करते हैं और तिजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने चीन का दौरा किया, जहां दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, तिजारत और CPEC समेत मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई। ये पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की एक अच्छी मिसाल है। इसके बाद आती है शटल डिप्लोमेसी। लफ्ज शटल का मतलब है बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब दो ममालिक एक दूसरे से बराह रास्त बात करने के लिए तैयार ना हो, तो एक सिफारतकार दोनों ममालिक के दरमियान बार बार सफर करता है, एक मुल्क का पैगाम दूसरे तक पहुंचाता है और फिर दूसरा जवाब वापस लाता है। इस तरह मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहता है। 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद अमरीकी वजीर खारिजा हेनरी किसिंजर ने मिस्र और इसराइल के दरमियान बार बार सफर करके मुज़ाकरात कराए, जो शटल डिप्लोमेसी की सबसे मशहूर मिसाल समझी जाती है। अब आते हैं सोशल डिप्लोमेसी की तरफ। इसमें ममालिक खेल, सकाफत, तालीम, मीडिया और समाजी सरगर्मियों के जरिए एक दूसरे के करीब आते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रांस में जापान के सकाफती मेले
एनिमे नुमाइशें और जापानी सकाफत की तकरीबात दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती और बाहमी एहतराम को फरोग देती हैं। इस तरह अवामी सतह पर ताल्लुकात मजबूत होते हैं, जिसका मस्बत असर हुकूमती ताल्लुकात पर भी पड़ता है। आखिर में आज हम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को समझते हैं। ये सफारतकारी जौहरी हथियारों और जौहरी प्रोग्रामों से मुताल्लिक होती है। इसका मकसद एटमी हथियारों के फैलाव को रोकना, ममालिक के दरमियान एतमाद पैदा करना और दुनिया में अमन बरकरार रखना होता है। 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील इसकी एक अहम मिसाल है, जिसमें ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात हुए ताकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन हुदूद में रखा जा सके। इस मुआहिदे ने यह साबित किया कि हसास तरीन मसाइल भी मुज़ाकरात के जरिए हल किए जा सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। आज हमने मीडिएशन डिप्लोमेसी, multilateral diplomacy, dual diplomacy, civil diplomacy, summit diplomacy, conference diplomacy, parliamentary diplomacy, shuttle diplomacy, social diplomacy और nuclear diplomacy को तफसील से समझा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम preventive diplomacy, silent diplomacy, cultural diplomacy, humanitarian diplomacy, open diplomacy, coercive diplomacy, toothless diplomacy, hard diplomacy, soft power diplomacy और cross diplomacy को इसी आसान और दिलचस्प अंदाज में पढ़ेंगे।